नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं भक्तित्रयी तृतीय प्रवचन, श्री रामः शरणं मम। प्रस्तुत प्रसंग में यह बताया गया है कि जब लंका के रणांगन में मेघनाद से श्री लक्ष्मण का विलक्षण युद्ध होता है तथा उस युद्ध में मेघनाद बार बार लक्ष्मण जी के समक्ष पराजित होता है तथा एक क्षण तो ऐसा आ जाता है कि जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का रथ और सारथी दोनों को नष्ट कर दिया, परंतु जब उसके रथ तथा सारथी दोनों भी नष्ट हो गए तो वह क्रोध में भर उठा और उसे ऐसा लगा कि यदि मैं इस समय सावधान नहीं रहूँगा तो आज मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। तब वह ब्रह्मा की दी हुई एक अमोघ शक्ति श्री लक्ष्मण के ऊपर फेंकता है तथा उस शक्ति के लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। यद्यपि अंत में औषधि के द्वारा श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाती है, परंतु इस घटनाक्रम में कुछ अनोखे सूत्र छिपे हुए हैं जिनकी चर्चा पिछले 2 दिनों में आपके समक्ष की गई थी। इस प्रसंग को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सर्वथा अनहोनी बातें यहाँ संभव हो गई। कल आपके सामने यह चर्चा चल रही थी कि लक्ष्मण जी की यह पराजय, हनुमान जी के अंतःकरण में क्षण भर के लिए अहंकार का उदय होना तथा श्री भरत के अंतःकरण का भ्रम, यह सब कुछ बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है। पर यदि हम इसके अंतरंग में बैठकर देखें तो हमें यह अवश्य प्रतीत होगा कि यह तो आध्यात्मिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। जय के साथ पराजय का यह जो पक्ष प्रस्तुत किया गया, उसे हम यूँ कह सकते हैं कि विजय तो सुस्वादु भोजन है, लेकिन सुस्वादु भोजन के साथ यह समस्या बनी रहती है कि व्यक्ति उसे पचा पाता है कि नहीं। इसी प्रकार कभी कभी व्यक्ति के जीवन में विजय दुष्पाच्य होकर अजीर्ण की सृष्टि करती है। जब किसी व्यक्ति को न पचने का रोग हो तो वैद्य उसे चूर्ण देकर उसके अजीर्ण को समाप्त करने की चेष्टा करता है। ठीक उसी प्रकार से जब विजय से अस्वस्थता की संभावना होती है तो भगवान पराजय की औषधि देते हैं। अगर व्यक्ति सच्चे अर्थों में उस पराजय को औषधि के अर्थ में ग्रहण करेगा तो इसमें कोई संदेह नहीं, उसके अंतर्मन में विजय के कारण जो दुष्पाच्यता आएगी वह विनष्ट हो जाएगी तथा व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। परंतु प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रसंग में मेघनाद के समक्ष अपनी पराजय को श्री लक्ष्मण जी ने किस अर्थ में लिया तथा श्री हनुमान जी की दृष्टि में उस पराजय का क्या तात्पर्य था। इसके आध्यात्मिक स्वरूप पर हम और थोड़ा विचार करें। लक्ष्मण जी और मेघनाद के युद्ध में अंतिम पराजय तो मेघनाद की ही होती है। इस युद्ध में भी श्री लक्ष्मण जी ने अंत में क्रुद्ध होकर मेघनाद का रथ और उसके सारथी को विनष्ट कर दिया, पर वे मेघनाद को विनष्ट नहीं कर पाए। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य है कि मेघनाद काम है और लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं। यद्यपि काम का विनाश वैराग्य के द्वारा ही होता है, परंतु वैराग्य के द्वारा होने वाले काम के विनाश का केंद्र कौन सा है, इसका भी रहस्य अत्यंत गूढ़ है। आप लोगों का ध्यान शायद इस प्रसंग की ओर गया हो कि रामायण में वैसे जो योद्धा लड़ने के लिए आते गए वे क्रमशः मारे गए, लेकिन मेघनाद के संदर्भ में यह क्रम उलट गया। यद्यपि युद्ध में पहले तो मेघनाद आया, पर मृत्यु पहले मेघनाद की नहीं हुई, क्योंकि मेघनाद के युद्ध को बीच में ही रोककर रावण कुंभकर्ण को जगा देता है और कुंभकर्ण का भगवान राम से युद्ध होता है तथा उस युद्ध में कुंभकर्ण मारा जाता है। परंतु कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध पुनः होता है तथा इस युद्ध में श्री लक्ष्मण जी उसका वध कर देते हैं। अगर व्यवहारिक अर्थों में देखें तो इस प्रसंग में रावण के चरित्र का एक दुर्बल पक्ष सामने आता है। यद्यपि स्वाभाविक तो यही होता कि मेघनाद के मारे जाने के पश्चात रावण कुंभकर्ण को लड़ने के लिए भेजता, क्योंकि मेघनाद ने युद्ध पहले प्रारंभ किया था। परंतु मेघनाद को बीच में रोककर कुंभकर्ण को जगा देने के पीछे रावण की जो संकीर्ण मनोवृत्ति है वही सामने आती है। रामचरितमानस में आप देखेंगे कि रावण स्वयं अपने स्वार्थ तथा अपनी वासना की पूर्ति के लिए लोगों को मर मिटने के लिए बाध्य करता है, लेकिन जिस क्रम में वह अपने योद्धाओं को लड़ने के लिए भेजता है उसमें भी जो उसकी दुर्बलता है वही सामने आती है। सबसे पहले रावण अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भेजता है। सैनिक जब मारे जाते हैं तब सेनापतियों को भेजता है। वह सैनिक और सेनापति में भेद करता है।
सेनापति के प्रति उसका अधिक राग है, इसीलिए पहले सैनिकों को मिटने के लिए प्रेरित करता है और बाद में सेनापतियों को, और सेनापतियों के मर जाने के पश्चात फिर अपने मंत्रियों को भेजता है। परंतु उसकी संकीर्णता तब और भी अधिक सामने आ गई जब उसको यह चुनाव करना था कि भाई और लड़के में हम किसका बलिदान पहले करें। अगर रावण के अंतर मन में उदारता होती तो वह सोचता कि चाहे मेरे पुत्र का विनाश हो जाए पर मेरे भाई का विनाश नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी स्वार्थपरता यह है कि भाई और पुत्र में भी भेद वह यही करता है कि भाई को पहले मिटा देता है और अपने बेटे को बाद में भेजता है। सबको मिटा देने के पश्चात तब कहीं रावण युद्ध में जाता है। इसका अभिप्राय है कि रावण का सारा जीवन अहम केंद्रित तथा स्वार्थ केंद्रित है। उसमें स्वार्थपरता और भेद बुद्धि की पराकाष्ठा है। यद्यपि रावण सारी राक्षस जाति से अच्छे व्यवहार का दिखावा करता है, पर उस अच्छे व्यवहार के पीछे उसकी जो स्वार्थपरता तथा संकीर्ण वृत्ति है वह युद्ध में पग पग पर परिलक्षित हो जाती है। यह तो इसका व्यवहारिक पक्ष है। आध्यात्मिक अर्थों में इस प्रसंग पर विचार करें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि लंका के युद्ध में जिस क्रम से इन राक्षसों का विनाश हुआ, यदि साधक भी अपने जीवन के दुर्गुणों के विरुद्ध युद्ध करता है तो उसके जीवन के दुर्गुण ठीक इसी क्रम में मिटते हैं। इन दुर्गुणों में कुंभकर्ण मूर्तिमान अहंकार है तथा मेघनाद काम है। मोह दस मौली तद भ्रांत अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। इस युद्ध में मेघनाद और कुंभकर्ण दोनों मारे गए। इसका तात्पर्य है कि काम और अहंकार दोनों का विनाश हुआ, परंतु रावण को इन दोनों में से अधिक चिंता काम को बचाने की है। रावण भोगवादी है, अतः भोग लालसा के कारण वह काम को ही सुरक्षित रखना चाहता है। अपने भोग की रक्षा के लिए एक बार वह अहम को भी मिटाने के लिए प्रस्तुत है। यह तो इसका एक पक्ष है, किंतु आइए इसके दूसरे पक्ष पर भी थोड़ा विचार करें। मुख्य प्रश्न यह है कि मेघनाद कब मारा जाएगा। यद्यपि मेघनाद युद्ध पहले प्रारंभ करता है तथा लक्ष्मण जी को यहाँ पर इतनी सफलता अवश्य मिलती है कि वे उसका सारथी और रथ नष्ट कर देते हैं, परंतु मेघनाद मरा नहीं। लेकिन वह मरा कब, इसका संकेत करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जब कुंभकर्ण का वध हो गया तब मेघनाद ने यह निर्णय किया कि अब लक्ष्मण को जीतने के लिए मैं यज्ञ करूंगा। उसे यह विश्वास था कि निष्कुंभिला मंदिर में जब मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तब मैं अजेय हो जाऊंगा और तब मैं लक्ष्मण का वध कर सकूंगा। लक्ष्मण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। परंतु जब वह निष्कुंभिला में यज्ञ करता है तब भगवान राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखी सभय असुर दुख अति मोही। लक्ष्मण तुम जाकर उस यज्ञ स्थल में ही मेघनाद का वध कर दो, क्योंकि सारे संसार के लोग उससे संत्रस्त हैं। प्रभु का आदेश प्राप्त करके लक्ष्मण जी उस यज्ञ स्थल में जाते हैं और वहीं मेघनाद का वध होता है। इस प्रसंग को यदि हम गीता के संदर्भ में देखें तो हमें यह सोचना होगा कि काम को जीतने के लिए उसके रथ तथा सारथी को मिटा देने का अर्थ क्या हुआ। काम का रथ कौन सा है और उसका सारथी कौन है, यह यज्ञ स्थल कौन सा है। इस संदर्भ में गीता में आपको एक सूत्र मिलेगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, महाराज यह बताइए कि काम कहाँ रहता है। इसका उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि काम के 3 केंद्र हैं और जब व्यक्ति उन तीनों पर आक्रमण करेगा तभी काम पराजित होगा। काम के तीनों केंद्रों का संकेत करते हुए कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। अर्जुन, यह काम इंद्रिय, मन तथा बुद्धि में रहता है। यह बिल्कुल व्यवहारिक सत्य है, क्योंकि काम का जो सबसे प्रकट रूप है वह इंद्रिय समूह में है। नेत्र के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आकर्षण उत्पन्न होता है। इस प्रकार इंद्रियों के माध्यम से जब भोग की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तब मानो काम इंद्रिय में बैठा हुआ है। पर काम केवल इंद्रिय में ही नहीं है, वह मन में भी है, क्योंकि अगर नेत्र के माध्यम से जीवन में काम बैठता हो तो व्यक्ति नेत्र मूंद कर इंद्रियों को बचाने की चेष्टा करे, परंतु जब वह मन में भी पैदा हुआ है तो आंख मूंद कर जब हम भीतर मन में जाते हैं
तो वहाँ पर भी उसी काम को देखते हैं। इस प्रकार मानो इंद्रियों में भी काम है तथा मन में भी काम है, परंतु सबसे अनोखी बात यह है कि काम का जो तीसरा केंद्र है वह बुद्धि है। इसका अर्थ है कि जब बुद्धि भी काम का समर्थन करने लगे, बुद्धि के द्वारा भी जब काम में अनेकों गुण दिखाई देने लगे, तो मानो काम बुद्धि में आ गया। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इंद्रिय, मन तथा बुद्धि में काम रहता है। जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाए, मन पर विजय प्राप्त की जाए तथा बुद्धि में जो काम के प्रति महत्व बुद्धि है उस पर प्रहार किया जाए, तब कहीं जाकर काम का विनाश होगा। लक्ष्मण जी जब मेघनाद पर बाण का प्रहार करते हैं तथा उससे मेघनाद घायल हो जाता है, यह मानो मेघनाद अर्थात काम का इंद्रियों पर प्रहार है। इस प्रकार इंद्रियों के माध्यम से काम को जीतने की चेष्टा की गई, किंतु घायल होने पर भी काम मरा नहीं। उसके पश्चात लक्ष्मण जी ने उसका रथ और उसके सारथी को भी नष्ट कर दिया। भाई, यह मन ही मानो काम का रथ है तथा मन के रथ पर ही काम तीव्र वेग से गतिशील होता है और वासना ही इस मन रूपी रथ का सारथी है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि मन तथा अंतःकरण में निहित वासना के द्वारा ही मन का रथ चल रहा है। जैसे सारथी जिधर रथ हाँकता है उस ओर ही घोड़े चलते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में मन का जो रथ यानी मनोरथ है, उस मनोरथ को व्यक्ति वासना के द्वारा संचालित करता है। किंतु लक्ष्मण जी तो वैराग्य के घनीभूत रूप हैं। लक्ष्मण जी ने उस मन को ही विनष्ट कर दिया, वासना को विनष्ट कर दिया। किंतु भाई, प्रश्न यह है कि जब मन और वासना नहीं रह गई, तब तो मेघनाद पर विजय मिल जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अपितु मेघनाद की मृत्यु तो तभी हुई जब वह यज्ञ स्थल में गया। इसका अभिप्राय है कि जब हम बुद्धि से काम को मिटा देंगे तब तो काम मिटेगा, और अगर केवल मन तथा इंद्रियों के द्वारा ही उस पर विजय प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। तो जब लक्ष्मण जी ने अपने पराक्रम से मेघनाद अर्थात काम के रथ और उसके सारथी को विनष्ट कर दिया, तो मेघनाद ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वह जानता है कि इस वैराग्य को नष्ट करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मेघनाद यह भी जानता है कि शायद मैं लक्ष्मण जी को बांध भी नहीं पाऊंगा, और तब उसने ऐसे बाण का प्रयोग किया जिससे कुछ समय के लिए लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाएं। यद्यपि मूर्छित होने का अभिप्राय है काम के समक्ष पराजित हो जाना, परंतु यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर वैराग्य के मूर्छित हो जाने का अभिप्राय है कि मानो कुछ समय के लिए व्यक्ति गति शून्य हो गया। वैराग्य की गति केवल रुकी ही, इसको छोड़कर इस मूर्छा का कोई तात्पर्य नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण जी को मेघनाद केवल मूर्छित करने में ही सफल हुआ। आपके सामने यह बात कल कही गई थी। लक्ष्मण जी की मूर्छा का एक तात्पर्य यह भी है कि आज जब लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए चले, तब वे अपनी नित्य की परंपरा को भूल गए। लक्ष्मण जी की परंपरा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी अयोध्या कांड में कहते हैं कि लक्ष्मण जी तो निरंतर भगवान राम के चरणों से जुड़े रहते हैं। चरणों में ही उनकी दृष्टि रहती है, चरणों से ही उन्हें बल और प्रेरणा प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि 14 वर्ष की लंबी यात्रा में भी जब लक्ष्मण जी चले तो चलते हुए निरंतर उनकी दृष्टि भगवान राम के चरणों की ओर ही रही। छिनु छिनु लखी सिय राम पद, जानी आप ऊपर नेहु, करत न सपने हूँ लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। लेकिन आज कुछ ऐसा बानक बना कि जब लक्ष्मण जी चले तो उनके मन में एक दूसरी वृत्ति आ गई। गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई। आज तो लक्ष्मण जी क्रोध में भर उठे, और क्रोध में भर कर उठने का परिणाम यह हुआ कि हाथ में धनुष बाण लेकर सीधे ही चल पड़े। आज उन्हें भगवान के चरणों की विस्मृति हो गई। यद्यपि वैराग्य के विनष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन वैराग्य के द्वारा ईश्वर के चरणों में समर्पण की वृत्ति जब एक क्षण के लिए भी ओझल हुई, तो उसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि वे ही लक्ष्मण जी हैं तथा उनका धनुष बाण भी वही है, परंतु लक्ष्मण जी जैसा वैराग्य चेष्टा करने के पश्चात भी आज काम को विनष्ट नहीं कर पाता है तथा काम उसे मूर्छित करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी सचमुच काम से हार गए?
क्या सचमुच लक्ष्मण जी को हार का अर्थ केवल हार मात्र ही है? वस्तुतः सत्य तो यह है कि इस प्रसंग को समझने के लिए हमें काफ़ी गहराई में बैठना होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को समझाने के लिए अचानक एक दूसरा प्रसंग लिखकर पाठक एवं श्रोता को सावधान कर दिया, क्योंकि यह हमारी प्रकृति है कि हम लोग ऐसी ही बातें ढूंढते रहते हैं जिनके द्वारा हमारी दुर्बलताओं को समर्थन मिले। इस प्रसंग में मुझे स्मरण आता है कि वृंदावन में कई दिनों से रामलीला हो रही थी, लेकिन जिस दिन लक्ष्मण परशुराम का संवाद था उस दिन बड़ी भीड़ थी। परंतु एक संत ने उस दिन यही कहा कि आजकल लोगों की मनोवृत्ति कितनी खराब है कि रामलीला में भी लोगों को उसी दिन अधिक आनंद आवेगा जिस दिन झगड़ा हो। शांति का जहाँ संवाद हो वहाँ उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं होती। इस दृष्टांत का सीधा सा अभिप्राय यह है कि अगर आप यह कहें कि जब हनुमान जी में अहंकार आ गया, लक्ष्मण जी पराजित हो गए, भरत जी में भ्रांति आ गई, नारद जी में मोह आ गया, तो फिर हमारे जीवन में अगर दुर्गुण हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है? अगर ये लोग भी दुर्गुणों को नहीं हरा पाए तो हम कैसे हरा सकते हैं? लेकिन गोस्वामी जी सावधान कर देते हैं कि इन लोगों की हार तथा हमारी हार में बहुत बड़ा अंतर है, और वह अंतर यहाँ भी दिखाई पड़ा। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो मेघनाथ ने सोचा कि आज अपने पिताजी के पास विजय का उपहार लेकर चलूं। विजय का सर्वश्रेष्ठ उपहार यही है कि अगर मूर्छित लक्ष्मण को उठाकर मैं पिता के चरणों में डाल दूं तो पिताजी यह सोचकर प्रसन्न हो जाएंगे कि राम जिस लक्ष्मण के बल पर युद्ध कर रहे हैं, अगर वह लक्ष्मण ही बंदी बना लिया गया है तो अब राम को युद्ध में जीतने की कोई आशा नहीं है। लेकिन आगे चलकर लक्ष्मण जी की पराजय का रहस्य तो बिल्कुल भिन्न प्रकार का सामने आया, क्योंकि जब चेष्टा करने के बाद भी मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया तो उसने सैकड़ों योद्धाओं को बुला लिया और उन सब योद्धाओं ने मिलकर लक्ष्मण जी को उठाने की चेष्टा की। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई, परंतु इतने योद्धा मिलकर भी जब नहीं उठा पाए तो मेघनाथ ने सोचा कि चलो, जब मुझसे नहीं उठा तो अब किसी से नहीं उठेगा। लेकिन उसी समय हनुमान जी अचानक बढ़े और उन्होंने क्षण भर में लक्ष्मण जी को उठा लिया एवं लाकर भगवान राम की गोद में रख दिया। इसका अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य पूरा होता है, जैसा लक्ष्मण जी के जीवन में है, अगर मूर्छित होकर गिरेगा भी तो केवल राम के चरणों में गिरेगा, रावण के चरणों में गिरने वाला नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने तो प्रभु से एक बार बड़ा मीठा विनोद करते हुए कहा कि प्रभु, लक्ष्मण जी की मूर्छा को मैं वास्तविक मानूं भी कि नहीं, क्योंकि मूर्छा के प्रसंग में जो कुछ हुआ उसमें आपका जो उद्देश्य हो उसे तो आप ही जाने। आगे चलकर यह प्रसंग आता है कि जैसे मेघनाथ का बाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, इसी प्रकार एक बार रावण ने भी युद्ध में लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रयोग किया तथा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और इन दोनों प्रसंगों में कुछ समानता है, किंतु क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी को यदि मेघनाथ ने उठाने की चेष्टा की तो वहाँ पर रावण ने उन्हें उठाने की चेष्टा की, किंतु रावण भी सफल नहीं हुआ। यहाँ पर भी हनुमान जी ही उठा कर ले आए तथा वहाँ पर भी हनुमान जी ही उठा कर लाए। इसीलिए आज जब रावण के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो सारे बंदरों को यह आशा थी कि अब पुनः वैद्य आएगा, औषधि आएगी और तब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होगी। परंतु इस बार भगवान राम ने न तो वैद्य बुलाया और न दवा मंगाई, अपितु लक्ष्मण जी के कान के पास मुंह ले जाकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी के कान में एक वाक्य कहा। जब भगवान राम लक्ष्मण जी के कान में कुछ कहने लगे तो बंदरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि चैतन्य व्यक्ति के कान में तो कुछ भी कहा जा सकता है, पर जो मूर्छित है उसके कान में कोई बात कही जाए, यह तो अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य है। और जिस समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी के कान में यह वाक्य कहा कि तुम कृतांत भच्चक सुरत्राता, लक्ष्मण तुम तो काल को खाने वाले साक्षात अनंत हो, उस समय लिखा हुआ है कि सुनत वचन उठी बैठ कृपाला,
जो ही लक्ष्मण जी ने यह वाक्य सुना वे उठकर बैठ गए। इसीलिए हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि जो मूर्छा में भी सुने उसकी मूर्छा असली है कि नकली है, क्योंकि मूर्छा में भी कोई सुनता है। इसका तात्पर्य हुआ कि भक्त की यही विशेषता है कि मूर्छा में यद्यपि उसे और कुछ सुनाई देना भले ही बंद हो जाए, पर ईश्वर का स्वर उसे वहां भी सुनाई देता है। यद्यपि मूर्छित होने पर वह निष्क्रिय प्रतीत हो रहा हो, पर उसका स्थान तो भगवान के चरणों में ही है। आगे चलकर भगवान राम ने पूछा कि लक्ष्मण, मेघनाद से पराजित होकर तुम्हारे अंतःकरण में संकोच अथवा लज्जा का अनुभव तो नहीं हुआ? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, यद्यपि मैंने लंका के युद्ध में अनेक राक्षस मारे, परंतु मुझे उतनी प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई जितनी मेघनाद द्वारा मूर्छित किए जाने में। प्रभु ने पूछा कि पराजय में तो किसी को आनंद नहीं आता, फिर तुम्हें पराजय में प्रसन्नता का अनुभव क्यों हुआ? परंतु लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, उस युद्ध में कुछ अनोखी सी बातें हो गई, क्योंकि तब लक्ष्मण जी ने अपने विशेष रूप का स्मरण करते हुए कहा, प्रभु, आपको अपनी गोद में सुलाने का सुख तो मैंने पा लिया। शेष जी की गोद में भगवान सोते रहते हैं, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है, पर आपकी गोद में सोने का सुख कभी नहीं मिला था, और यह पहला अवसर मिला कि जब आपकी गोद में सो रहा था। भगवान जब विलाप करते हैं तब लक्ष्मण जी से कहते हैं, अस विचारी जी जागहु ताता। अरे लक्ष्मण, तुम तो जागरण के देवता हो, तुम कैसे सो गए? तुम तो जागो। भगवान राम का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक रूप में तो तुम जागृत अवस्था के स्वामी हो। उर्मिला जी जागृत अवस्था हैं और लक्ष्मण जी जागृत अवस्था के स्वामी हैं। इसीलिए और लक्ष्मण जी कभी सोते ही नहीं, वे स्वयं तो सोते ही नहीं हैं, अभी तो इनके पास जो बैठ जाए उसकी भी नींद भाग जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी के पास जब निषादराज बैठ गए तो दोनों में ऐसा संवाद हुआ। लक्ष्मण जी ने ऐसी कथा प्रारंभ की कि जिसको देखकर तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कितनी देर कथा हुई, क्योंकि हम तो घंटे भर में कहते सुनते थक जाते हैं, पर वहाँ गोस्वामी जी ने कहा, कहत राम गुण भाभिनुसारा। लक्ष्मण जी ने जो कथा प्रारंभ की तो जब प्रकाश फैला, सूर्योदय हुआ, तभी लक्ष्मण जी की कथा समाप्त हुई। लक्ष्मण जी जागरण के देवता हैं। इससे बढ़कर इसका प्रमाण क्या होगा कि भगवान भी जिनके भरोसे निश्चिंत सोते हैं वे शेष हैं। शेष शैया पर तो भगवान इन्हीं लक्ष्मण के भरोसे सोते हैं, परंतु लक्ष्मण अर्थात शेष कभी नहीं सोते। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, लंका के युद्ध में मेरा विचार बदल गया, क्योंकि शास्त्रों की परंपरा यह है कि व्यक्ति को निरंतर जागृत रहना चाहिए। अगर व्यक्ति निरंतर जागता नहीं रहेगा, सजग नहीं रहेगा, तो वह जीवन में दुर्गुण दुर्विचारों से परास्त हो जाएगा। परंतु लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, उस दिन सोने का मेरा मन हो गया, क्योंकि इतना जागने के बाद भी जब मैं मेघनाद से हार गया तो मैं समझ गया कि जीव कितना भी जागृत क्यों ना रहे, परंतु फिर भी वह कभी न कभी बुराई से हार ही सकता है। इसीलिए जब तक आपकी कृपा की गोद न मिले तब तक व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि हम जागृत रहकर कभी दुर्गुणों को अपने जीवन में आने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी के सतत सावधान रहने, निरंतर जागृत रहने के पश्चात भी मेघनाद के समक्ष पराजय का सीधा सा अभिप्राय है कि यह जागना तो साधना की पराकाष्ठा है। ईश्वर यदि हमारे हृदय में आ जाए तो यह साधना की पराकाष्ठा हुई, और हम जब ईश्वर के हृदय में पहुंच जाएं तो वह मानो कृपा की पराकाष्ठा है। लक्ष्मण जी के चरित्र में एक और यदि साधना की पराकाष्ठा है तो दूसरी ओर कृपा की पराकाष्ठा भी उनके चरित्र में है। यद्यपि सारे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी केवल यहीं तो सोते हुए दिखाई देते हैं, और भगवान राम आश्चर्यचकित हो उनसे कहते हैं, अस विचारि जिय जागहु ताता। अरे लक्ष्मण, तुम सो गए, तुम तो उठो। किंतु भगवान राम के इस वाक्य के संदर्भ में एक प्रसंग मुझे याद आता है। अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मार दिया जाता है। अभिमन्यु के मारे जाने के पश्चात अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिस जयद्रथ के कारण हमारे भाई चक्रव्यूह में प्रविष्ट नहीं हो पाए, उस जयद्रथ का वध
मैं कल सूर्य डूबने के पहले कर दूंगा। यदि प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो मैं चिता में जलकर अपने को समाप्त कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद रात्रि के समय अर्जुन जब शिविर में आया तो भगवान कृष्ण चिंता मग्न बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि शायद अर्जुन मुझसे पूछेगा कि आपको चिंता कैसी है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन चुपचाप जाकर सो गया। जब सारी रात सोता रहा तो प्रातःकाल जागने पर भगवान ने पूछा कि अर्जुन, जो प्रतिज्ञा असंभव सी है उसे तुमने कर दिया और उसके बाद तुम गहरी नींद में सोते रहे। यह तो तुम्हारा व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन ने कहा, महाराज, जब आप जाग रहे थे तब मुझे जागने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि यदि मैं आपको सोते देखता तो मैं जाग जाता, परंतु जब मैंने देखा कि आप जागृत हैं तो मैंने सोते रहना ही अधिक उपयुक्त समझा। अर्जुन का अभिप्राय था कि मेरी विजय के लिए चिंता जब आपके मन में आ गई है, उसके पश्चात भी अगर मैं चिंता का भार ढोता रहूं तो इससे बढ़कर मेरी नासमझी क्या होगी। इसका तात्पर्य है कि एक ऐसा भी क्षण आता है जब जीव ईश्वर की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है। पहले भगवान सोते थे तो लक्ष्मण जी जागते थे, पर आज भगवान जाग कर भक्त की रक्षा के लिए बेचैन हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जीव जब पूरी तरह से भगवान का आश्रित हो जाता है तो उसके जीवन में आने वाले दुर्गुण दुर्विचारों से रक्षा का भार भी भगवान पर ही आ जाता है। लक्ष्मण जी की पराजय उनके हृदय में कृपा के सत्य का साक्षात्कार कराती है, भगवान के सानिध्य का सुख देती है। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भी मोह रूपी रावण के चरणों में जाने वाले नहीं हैं। वे तो अखंड ज्ञान घन श्री राम के चरणों में ही रहते हैं। भगवान तो भक्तों के हृदय की भावना को प्रकट करने के लिए उनसे कभी कभी एकांत में कुछ प्रश्न कर देते हैं। इसीलिए जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया तो एक दिन प्रभु ने एकांत क्षणों में युद्ध की याद दिलाते हुए लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, उस दिन जब लंका के रणांगण में मेघनाद के शक्ति बाण से तुम मूर्छित हो गए तो मेरी तो सारी आशाएं ही समाप्त हो गईं। मैं तो ऐसा समझने लगा कि मेरा जीवन निरर्थक है। पर यह बताओ कि मेघनाद से पराजित होने के बाद तुम्हें कैसा लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, मेघनाद के साथ मेरा जो युद्ध हुआ उसमें आपका जो एक वचन था उसकी सार्थकता पूरी तरह सिद्ध हो गई। प्रभु ने पूछा, मेरा कौन सा वचन था। रामचरितमानस में यह प्रसंग आता है कि जब सुग्रीव की प्रेरणा से हनुमान जी प्रभु की परीक्षा लेने आए, वहाँ पर भक्त और भगवान में कुछ विलक्षण रसमय वार्तालाप हुआ। कुछ उलाहने हुए तथा उलाहनों के पश्चात हनुमान जी अपने उस विप्र रूप को छोड़कर बंदर बन गए। भगवान राम ने हनुमान जी से एक दिन विनोद करते हुए कहा कि हनुमान, तुम ब्राह्मण बनकर तो आए पर नाटक कुछ अधूरा रहा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मेरे नाटक में आपको क्या कमी लगी, क्योंकि नाटक में अगर आपको कमी लगेगी तब तो फिर जीव का नाटक ही व्यर्थ है। प्रभु ने कहा कि जब तुम ब्राह्मण बनकर आए और मुझे प्रणाम किया तो क्या वह नाटक के अनुकूल था। ब्राह्मण कहीं क्षत्रिय को प्रणाम करता है। अच्छा बताओ, यह तुम्हारे नाटक की कमी है कि नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे तो लगता है कि मेरा नाटक तो सही अर्थों में तभी चरितार्थ हुआ, क्योंकि जब मैंने आपको प्रणाम किया तो क्या क्षत्रिय समझकर किया था। प्रभु, यह बताइए कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। प्रभु को स्वीकार करना पड़ा कि ब्राह्मण की परिभाषा करते हुए कहा गया कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है। हनुमान जी ने कहा, महाराज, सच्चा ब्राह्मणत्व तो मुझ में तभी आया कि जब मैंने आपको पहचान कर पकड़ लिया। इसीलिए मेरे नाटक की तो आपको सराहना करनी चाहिए कि जो ब्राह्मणत्व का अंतरंग लक्षण था वह मेरे जीवन में आ गया, क्योंकि मैंने क्षत्रिय को नमन नहीं किया, अपितु मैंने साक्षात ब्रह्म को नमन किया। प्रभु को स्वीकार करना पड़ा कि हनुमान जी का नाटक तो परिपूर्ण था, लेकिन कठिनाई प्रभु के सामने ही थी। जब तक हनुमान जी ब्राह्मण बने रहे तब तक प्रभु के अंतर्मन में बड़ी समस्या रही। प्रभु सोचने लगे कि जब हनुमान जी से मैं कैसा व्यवहार करूं। प्रभु अगर वर्ण मर्यादा
तथा नाटक की मर्यादा का पालन करें तो प्रभु क्षत्रिय वेश में हैं और उनको चाहिए कि हनुमान जी को प्रणाम करें। और जब ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं तो प्रभु के मन में यह चिंता हो गई कि इन्हें हम प्रणाम करें या आशीर्वाद दें, क्योंकि प्रभु तो हनुमान जी से ही ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर बात कर रहे हैं। भगवान राम हनुमान जी को अपना परिचय देते हैं तो यही कहते हैं, यहाँ हरि निशिचर वैदेही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। और आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब आप भी अपनी कथा सुना जाइए। इसीलिए प्रभु के सामने समस्या यह है कि अगर हनुमान जी को भक्त मानकर आशीर्वाद दें तो इससे वर्ण मर्यादा जाती है, और यदि वर्ण मर्यादा को स्वीकार करते हैं तो भक्त और भगवान के बीच दूरी बनी रहती है। हनुमान जी सोचते थे कि प्रभु मुझे उठाकर हृदय से लगा लेंगे, मेरे मस्तक पर हाथ रख देंगे। प्रभु ने हनुमान जी को न तो उठाया न ही उनके मस्तक पर हाथ रखा। अतः हनुमान जी ने व्याकुल होकर प्रभु को उलाहना देते हुए कहा, प्रभु मुझसे आप जो व्यवहार कर रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि वह आपके उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक हूँ मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारयो दीन बंधु भगवान। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे ही छोहा। तापर में रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया, यह तो जीव का स्वभाव है, परंतु आप पहचानने के बाद भी मुझे ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर पुकार रहे हैं, मुझसे दूरी का व्यवहार कर रहे हैं, क्या यह आपके लिए ठीक है? पर प्रभु फिर भी हृदय से नहीं लगा रहे हैं। अंत में हनुमान जी सोचने लगे कि मैं तो प्रभु को उलाहना दे रहा था, लेकिन लगता है कहीं मुझ में ही कोई कमी होगी, तभी तो प्रभु ने हृदय से नहीं लगाया। और तब उनका ध्यान अपने विरोधाभास की ओर चला गया तथा हनुमान जी समझ गए कि अरे, अभी मैं ब्राह्मण ही बना हुआ हूँ। इसीलिए तुरंत हनुमान जी एक अनोखा कार्य करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा। हनुमान जी जैसे ही ब्राह्मण का रूप छोड़कर बंदर के रूप में हुए, भगवान ने कस कर उन्हें हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने हृदय में बड़ी धन्यता का अनुभव किया। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण हनुमान जी में बड़ा रसमय वार्तालाप यह हुआ कि इस प्रसंग में तो हनुमान जी बेचैन थे कि प्रभु हृदय से लगाएं, परंतु जब नहीं लगा रहे थे तो हनुमान जी ने उलाहना दिया। लेकिन जब लंका से श्री सीता जी का संदेश लेकर हनुमान जी लौटे और प्रभु लगे हनुमान जी की प्रशंसा करने, तो हनुमान जी भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। सुनी प्रभु वचन विलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। जब हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े तब प्रभु बार बार हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं, परंतु हनुमान जी उठना ही नहीं चाहते। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। भगवान राम ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान, वह दिन तुम भूल गए जब मैं हृदय से नहीं लगा रहा था तो तुम बेचैन थे, और आज मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूँ किंतु तुम उठना ही नहीं चाहते। इतना बदलाव तुम में कैसे आ गया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह तो माँ की कृपा से बदलाव आ गया है। क्यों? उन दिनों मैं समझता था कि आप यदि मुझे हृदय से लगा लेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं उस दिन आपको चाहता था तथा मुझे लगता था कि आप मुझे नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जब मैं माँ के पास गया और माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, प्रभु तुमसे प्रेम करें। प्रभु, माँ ने मुझसे कह दिया कि जब तुम्हें आवश्यकता नहीं है बल्कि आवश्यकता तो उन्हें है, अब तो वही तुम्हें हृदय से लगाने को बेचैन रहेंगे, तुम्हें हृदय से लगने की व्यग्रता की अपेक्षा नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु माँ का आशीर्वाद तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस दिन आपने कितना विलंब लगाया था और आज आप में कितनी व्यग्रता है मुझे हृदय से लगाने की। इसीलिए माँ के आशीर्वाद का साक्षात परिचय तो
मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। प्रथम मिलन में भगवान श्री रघुवेंद्र ने जब हनुमान जी को हृदय से लगाया तब भगवान राम की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि इतनी देर तक हनुमान जी को उन्होंने हृदय से नहीं लगाया। यह प्रभु के लिए बड़े कष्ट की बात थी। हनुमान जी जैसे भक्त को कितनी देर से चरणों में गिरा हुआ देखने के बाद भी हृदय से नहीं लगाया। ऐसी निष्ठुरता भला प्रभु के लिए कैसे संभव थी। अतः प्रभु ने अंत में हनुमान से क्षमा मांगते हुए कहा, हनुमान, मेरे व्यवहार से तो तुम्हें यह लगा होगा कि मैं तुम में कोई कमी देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे प्रति ऐसा कठोर व्यवहार किया। पर तुम मेरे व्यवहार से अपने मन में रंच मात्र भी कमी का अनुभव मत करना, क्योंकि जानते हो कि तुम मुझे कितने प्रिय हो। तब हनुमान जी ने प्रभु से कहा, हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण जी तब हनुमान जी से प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सुनो कपि जिय मानसी जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। परंतु मुख्य प्रश्न यह है कि प्रभु का यह वाक्य क्या व्यवहार के अनुकूल है? क्या कोई भी चतुर व्यवहार कुशल व्यक्ति इस प्रकार का वाक्य कह सकता है? जैसा प्रभु ने कहा, आप अकेले में किसी की प्रशंसा करते हुए भले ही कह दें कि तुम मुझसे भी अच्छे हो, पर जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हों तथा उन्हीं दो व्यक्तियों के सामने आप एक से कहें कि तुम इनसे दूने अच्छे हो, तो शायद वह बड़ी अव्यवहारिक बात होगी। फिर प्रभु जैसे व्यवहार कुशल महापुरुष से, जिनमें वचन रक्षा की कुशलता है, क्या कभी इस प्रकार की आशा की जा सकती है? भगवान का वाक्य कितना भयावह हो सकता था, इसकी आप कल्पना कीजिए। इस वाक्य से दोनों के मन में बुरी प्रतिक्रिया हो सकती थी। हनुमान जी को यह अहंकार हो सकता था कि मैं तो लक्ष्मण से दूना श्रेष्ठ हूँ, तथा लक्ष्मण जी के अंतःकरण में हनुमान जी से ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती थी। किंतु ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हनुमान जी ने तो इस दूने शब्द को दूसरे ही अर्थ में पकड़ लिया। जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें लक्ष्मण से दूना चाहता हूँ, तो हनुमान जी के होठों पर हंसी आ गई और बोले, प्रभु, ईश्वर को तो मैं सम ही सुनता था, परंतु क्या वहाँ भी दूना चौगुना होने लगा? ईश्वर का प्रेम दूना होने का अर्थ क्या हुआ? इस दृष्टि से अगर आप विचार करें तो आपको लगेगा कि गणित में तो 2 का दूना 4 होता है, पर ईश्वर के प्रेम की विशेषता तो सर्वथा अनोखी है, क्योंकि संसार में तो व्यक्ति का प्रेम बटा हुआ है। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो निर्णय करता है कि हम किसको कितना प्यार दें। इस प्रकार वह प्रेम का बंटवारा करता है। संसार में न तो हम दूसरे को पूरा प्रेम दे सकते हैं और न ही दूसरा हमें पूरा प्रेम दे सकता है। इसीलिए संसार में हमें प्रेम को चारों ओर खोजना पड़ता है। व्यक्ति को द्वार द्वार इसीलिए भटकना पड़ता है कि एक जगह पेट नहीं भरता। ईश्वर भी बंटवारा करके यदि थोड़ा सा प्रेम हमें दे तो उसका परिणाम यह होगा कि व्यक्ति की भूख तो मिटेगी नहीं, परंतु ईश्वर के प्रेम की विशेषता यही है कि वह जिसे प्रेम देता है उसे पूरा ही देता है, अधूरा तो देता ही नहीं। इसीलिए ईश्वर को पाने के बाद फिर किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती। इस संदर्भ में उत्तरकांड का एक प्रसंग आपके ध्यान में अवश्य होगा। भगवान राम जब लंका से लौट कर आए, उस समय अयोध्या का प्रत्येक नागरिक भगवान के दर्शन के लिए उतावला हो रहा था। यदि कोई बड़ा नेता आता है तो वह कुछ लोगों से हाथ मिलाता है, कुछ लोगों से वार्तालाप करता है, तथा अन्य लोग उसे दूर से देखकर यह संतोष कर लेते हैं कि जो उनके निकटस्थ हैं वे पास पहुंच गए, और हम लोग दूर से जयकारा बोलकर यह अनुभव करते हैं कि हमने विश्वमान्य नेता का स्वागत किया। पर ईश्वर के संदर्भ में यह समस्या नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि अयोध्या के जितने नागरिक थे, भगवान राम ने उनमें प्रेम का बंटवारा कैसे किया, किसको कितना प्रेम दिया, किससे मिले, किसको देखा, तथा किसने दूर से भगवान के दर्शन किए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के जितने नागरिक थे, भगवान राम उतने रूपों में बन गए और जिससे मिले उससे पूरे मिले। उन्होंने कहा, भाई, ईश्वर के प्रेम की तो विशेषता ही यही है। प्रेम आतुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला।
आज तो जब भगवान किसी से मिलते हैं तो वह आश्चर्य से पूछता है कि भगवान, बड़े बड़े लोगों को छोड़कर आपने सबसे पहले मुझ पर कृपा की। उसे यह पता ही नहीं कि बगल में भी दूसरों से मिल रहे हैं। वह तो यही समझ रहा है कि दूसरों को छोड़कर मुझसे ही मिल रहे हैं। और तब भगवान उसे हृदय से लगा कर कहते हैं कि मुझे तो सबसे प्यारे तुम हो। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इसी आनंद में डूबा हुआ है। प्रत्येक को ईश्वर का पूरा प्रेम प्राप्त है। प्रत्येक को यही दिखाई देता है कि ईश्वर सबसे अधिक प्रेम मुझसे करता है। इसका तात्पर्य है कि भाई, ईश्वर का प्रेम तो पूर्ण है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर हमें इसका एक भिन्न अभिप्राय दिखाई देगा। यदि किसी से पूछा जाए कि 2 का दूना क्या होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा 4। अगर किसी से पूछ दिया जाए कि पूर्ण का दूना क्या होता है, तो प्रत्येक गणितज्ञ कहेगा कि भाई, पूर्ण का दूना क्या होगा, क्योंकि दूना जो हो जाए वह तो पूर्ण ही नहीं होगा। अतः पूर्ण का दूना जब होगा तब पूर्ण ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। आज जब भगवान राम ने यह कहा तो यह तो भगवान के द्वारा भक्तों को सुख प्रदान करने का एक उपाय है। आगे चलकर इस वाक्य का ज्यों का त्यों प्रयोग श्री हनुमान जी ने लंका में सीता जी के सामने कर दिया। अशोक वाटिका में जब माँ ने उलाहना देते हुए कहा, हनुमान, मेरे प्रभु तो पहले बड़े कोमल स्वभाव के थे, पर यह बताओ कि वे निष्ठुर कब से हो गए, क्योंकि कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। हनुमान जी ने तुरंत कहा कि माँ, पहली बार मुझे भी यही भ्रम हो गया था कि प्रभु कठोर हो गए हैं और मैंने उन्हें उलाहना भी दिया था, पर माँ, अब तो मेरा विचार बदल गया है। और तब हनुमान जी ने भगवान राम के मुंह से जो दूना वाला गणित सुना था उसे ज्यों का त्यों दोहराते हुए कह दिया कि जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ, आप जितना प्रेम उनसे करती हैं, प्रभु उससे दूना प्रेम आपसे करते हैं। इसका सीधा सा मनोविज्ञान है कि भाई, अन्य वस्तुओं में तो व्यक्ति यह चाहता है कि हम दूसरे से दूने रहें, धन में दूने रहें, बुद्धि में तथा शारीरिक शक्ति में दूने रहें। लेकिन प्रेम ही एक ऐसा है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरे से जितना प्रेम करूं, दूसरा उससे कई गुना प्रेम हमसे करे। यह प्रेम का स्वाभाविक मनोविज्ञान है। इसमें व्यक्ति को बड़ा सुख मिलता है कि मैं दूसरे से जितना प्रेम करता हूँ, दूसरा उसकी अपेक्षा भी अधिक प्रेम मुझसे करे। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र के इस वाक्य को इन दोनों भक्तों ने जिस संदर्भ में देखा, उस पर भी थोड़ा विचार करके देखिए। भगवान राम ने जब दूना कह दिया तो हनुमान जी के मन में अहंकार आ सकता है, लक्ष्मण जी के मन में ईर्ष्या भी आ सकती है, क्रोध आ सकता है, क्योंकि साधारण दृष्टि से अगर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इससे बढ़कर अन्यायपूर्ण तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। बल्कि कहना तो ये चाहिए कि शायद लक्ष्मण जी की जगह यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह भगवान से छुट्टी लेकर घर चला जाता कि मैंने तो इतने वर्षों से सेवा की, परंतु ये महोदय 1 मिनट में ही दूने प्यारे हो गए, तो मैं अब सेवा करके क्या करूँगा, लीजिए मैं चला। लेकिन भाई, हनुमान जी में यदि अहंकार आता और लक्ष्मण जी में ईर्ष्या अगर आ जाती तो इन भक्त चरित्रों की महिमा ही क्या रह जाती। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, अपितु इन दोनों ने इस वाक्य का इतना बढ़िया अर्थ लिया कि जिससे न तो हनुमान जी के अंतःकरण में अहंकार का उदय हुआ और न ही लक्ष्मण जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। 2 दिनों से आपके सामने यह बात चल रही है कि महत्व तो इस बात का है कि जीवन में जो घटनाएं चल रही हैं उसका हम क्या अर्थ लेते हैं। भगवान राम ने हनुमान जी से एकांत में पूछा कि हनुमान, मैंने जब तुमसे यह कहा कि तुम लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, वह शब्द तुम्हें कैसा लगा? मैंने जो तुम्हारी प्रशंसा की वह प्रशंसा तुम्हें कैसी लगी? हनुमान जी ने मुस्कुराकर प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि प्रभु, आपने प्रशंसा तो मेरी की ही नहीं। प्रभु ने कहा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, क्या यह प्रशंसा नहीं है? बोले नहीं प्रभु, यह प्रशंसा नहीं है, तो फिर क्या है? हनुमान जी ने कहा, महाराज, जब आपको मैंने देखा लक्ष्मण जी के साथ तो मैंने परिचय पूछ दिया, को तुम?
और तब आपने मुझे अपना परिचय दिया तथा मुझे हृदय से लगा लिया और आपके साथ वहीं लक्ष्मण जी भी खड़े थे। वैसे शिष्टाचार तो यह है कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से मिल लें और तीसरा व्यक्ति यदि अन्य खड़ा हो तो उस तीसरे व्यक्ति का भी परिचय करा देते हैं कि ये अमुक है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहता था कि लक्ष्मण कौन है, सो आप तो लक्ष्मण जी का परिचय दे रहे थे। प्रभु ने कहा कि मैंने परिचय कैसे दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु शिष्टाचार यह है कि व्यवहार में अगर किसी के प्रति बहुत प्रेम प्रकट करना चाहें तो उससे यह कहते हैं कि तुम तो मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारे हो, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। आप भी यदि चाहते तो मुझसे कह सकते थे कि हनुमान तुम तो प्राणों से बढ़कर प्यारे हो, पर आपने यह नहीं कहा। अभी तो आपने कह दिया कि हनुमान तुम लक्ष्मण से बढ़कर प्यारे हो। तो मैं समझ गया कि इस तरह मानो आपने यह बता दिया कि लक्ष्मण तो मेरे प्राण ही हैं। चाहे प्राणों से प्यारा कहूँ चाहे लक्ष्मण से प्यारा कहूँ, बात एक ही है, क्योंकि लक्ष्मण तो मेरे अंतरंग प्राण हैं। हनुमान जी ने कहा, महाराज आप दोनों दो दिखाई देते हैं पर वस्तुतः हैं एक ही। आप यदि शरीर हैं तो लक्ष्मण प्राण हैं और लक्ष्मण यदि शरीर हैं तो आप प्राण हैं। भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी की मूर्छा का तात्पर्य पूछा तो हनुमान जी ने बाद में यही कहा कि प्रभु मैंने जो अर्थ लगाया था उसकी पुष्टि हो गई, क्योंकि दवा लेकर मैं भले ही देर से आया पर उससे आपके स्वभाव का एक रहस्य तो खुल गया। भगवान का यह स्वभाव है कि अगर भरत जी आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी से कह देते हैं कि लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण भरत के समान अच्छा भाई हुआ तो अच्छा भाई तो हुआ ही नहीं, और यह शब्द भगवान एक भाई से कह रहे हैं। कितनी अटपटी सी बात है कि लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भरत बहुत बढ़िया भाई है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि भरत जैसे तुम नहीं हो। और दूसरी ओर हनुमान जी मिले तो कह दिया, सुनु कपि जिया मानसी जनी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप सर्वत्र लक्ष्मण जी से दूसरों को श्रेष्ठ बताते रहे तो शायद दूसरों को यह भ्रम हो सकता था कि आप लक्ष्मण से श्रेष्ठ अन्यों को मानते हैं। लेकिन जिस दिन लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए उसी दिन आपका रहस्य खुल गया, क्योंकि महाराज केवल लक्ष्मण जी का ही तो वियोग हुआ था, बाकी सब लोग तो थे ही। मैं भी था, भरत भी थे और आपके जितने भक्त हैं ये सभी तो थे, सीता जी भी तो थी। लेकिन उस समय आपने क्या कामना की यह पता है? रामायण में आता है कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी के वियोग में एक ही कामना की कि अगर मैं जीवित रहता हूँ तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। तब तो आपने यही कह दिया, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बार ही बारा, अस बिचारी जी जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिगु बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बरब कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ दैव जियावई मोही। भगवान राम ने कभी भी मृत्यु की कामना नहीं की, पर लक्ष्मण के वियोग में प्रभु को लगा कि अब मेरी मृत्यु से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम सबके रहते हुए भी लक्ष्मण के वियोग में आपको जीवन व्यर्थ लगा। इससे पता चल गया कि लक्ष्मण के प्रति आपके मन में कितनी अभिन्नता है। इस पर उस समय आपने यह नहीं सोचा कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि लक्ष्मण से दूने हनुमान तो अभी हैं ही। इसीलिए महाराज कृपा करके यह बताइए कि महत्वपूर्ण हम लोग हैं कि लक्ष्मण जी? पूरी रामायण में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से उसी प्रकार का व्यवहार किया। भगवान राम के दूने शब्द को यथार्थ मानकर वे अकड़ कर खड़े नहीं हो गए, अपितु जब अवसर आता है तो हनुमान जी लक्ष्मण जी के चरणों को भी पकड़ लेते हैं। जिस समय सुग्रीव को डराने के लिए लक्ष्मण जी पहुंचे तो बेचारे सुग्रीव तो डर के मारे कांपने लगे तथा हनुमान जी से कह दिया कि सुनो हनुमंत संग लई तारा, आप जाकर उन्हें समझाइए। सुग्रीव को पता था कि इन दोनों में अपार प्रेम है और सचमुच हनुमान जी लक्ष्मण जी को कितना पहचानते हैं। हनुमान जी ने जाकर एक वाक्य में ही लक्ष्मण जी का क्रोध शांत कर दिया।
हनुमान जी लगे भगवान राम का गुण गाने। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। वैसे नियम तो यही है कि जो आपके सामने खड़ा है उसकी प्रशंसा की जाती है, जो सामने नहीं है उसकी प्रशंसा की अधिक अपेक्षा नहीं है। परंतु यहाँ पर लक्ष्मण जी सामने हैं और हनुमान जी भगवान का गुण गा रहे हैं। इस कार्य के पीछे हनुमान जी का तात्पर्य था कि आप दोनों यदि अलग होते तो मैं आपकी प्रशंसा करता, किंतु जब दोनों ही अभिन्न हैं तो चाहे उनकी प्रशंसा करूं चाहे आपकी करूं, बात तो एक ही है। इतना ही नहीं, आगे चलकर तो लक्ष्मण जी के चरणों में हनुमान जी गिर जाते हैं, जिनको भगवान ने दूना कहा है। उसके पश्चात हनुमान जी लक्ष्मण जी को भीतर ले जाते हैं। हनुमान जी के प्रति लक्ष्मण जी के अंतःकरण में क्या भावना है, आप क्या देखें। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से एक दिन पूछा कि लक्ष्मण, जब मैंने हनुमान को तुमसे दूना कह दिया तो तुम्हें कैसा लगा। भगवान श्री राम के वाक्य को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, यूं तो आप प्रशंसा करने में बड़े उदार हैं, सर्वदा दूसरों की प्रशंसा करते रहना तो आपका स्वभाव ही है। लेकिन अगर आपकी प्रशंसा पूरी तरह से कहीं यथार्थ है तो केवल इसी संदर्भ में। मैं तो यह समझता हूँ कि आपने हनुमान जी के लिए जो वाक्य कहा, इससे बढ़कर यथार्थ वाक्य कोई नहीं हो सकता। सचमुच हनुमान जी तो मुझसे दूने हैं ही। भगवान ने पूछ दिया कि दूने कैसे हैं। तब लक्ष्मण जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी घटनाओं को गिनाते हुए कहा, प्रभु, चाहे जैसे भी विचार करके देख लीजिए, हनुमान जी हर प्रसंग में मुझसे दूने सिद्ध हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, अंतरंग अर्थों में कहें तो भी मुझसे दूने हैं, क्योंकि अब मैं तो काल का प्रतीक हूँ तथा हनुमान जी शंकर के अवतार हैं। और शंकर जी की वंदना करते हुए रामायण में कहा गया, करालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शंकर काल के भी काल हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, मैं तो काल ही हूँ, परंतु वे तो महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें दूना कहना तो ठीक ही है। इस दृष्टि से भी आपने कोई अनुचित बात नहीं कही, अपितु तत्व की दृष्टि से ठीक ही कहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि व्यवहार के क्षेत्र में भी हर घटना में हनुमान जी मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जनक नंदिनी का हरण मेरी भूल से ही हुआ था। जनक नंदिनी ने मुझ पर संदेह किया तथा संदेह के कारण उन्होंने मेरे लिए कठोर शब्द कहे। उन कठोर शब्दों को सुनकर मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वहाँ से चला आया। अगर मैं वहाँ से चला न गया होता तो रावण जनक नंदिनी का हरण न कर पाता। इस प्रकार मेरे दुर्भाग्य को तो देखिए कि साक्षात माँ के मन में मेरे प्रति संशय उत्पन्न हुआ। माँ के शब्दों को सुनकर मैं रूठ कर चला आया। यह तो मेरे लिए बहुत बड़े अपराध की बात है। प्रभु, मैं 14 वर्षों तक माँ के पास रहा, परंतु फिर भी माँ का विश्वास नहीं जीत पाया। माँ के मन में मेरे प्रति संदेह हो गया। किंतु धन्य है हनुमान जी महाराज, क्योंकि जब वे लंका में गए तो माँ से उनका एक दिन का भी परिचय नहीं था। बिल्कुल नए नए गए। माँ ने व्यवहार भी उनके प्रति कुछ रूखा ही किया, पर अंत में हनुमान जी ने माँ का विश्वास भी जीत लिया तथा माँ ने जो रूखा व्यवहार किया उसका बुरा भी नहीं माना। गोस्वामी जी कहते हैं कि कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। लक्ष्मण जी ने कहा, कितने महान है ये, क्योंकि पहले तो माँ ने कथा सुनकर कह दिया, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। जिसने इतनी बढ़िया कथा सुनाई है वह प्रकट क्यों नहीं होता। लेकिन हनुमान जी जब सामने आ गए तो जनक नंदिनी उनकी ओर पीट करके बैठ गईं। आप किसी को निमंत्रण दें और उसके आने पर यदि उसकी ओर पीट करके बैठ जाएं तो उसको कितना अपमान लगेगा। लेकिन जब जनक नंदिनी हनुमान जी की ओर पीट करके बैठ गईं तो क्या हनुमान जी को अपमान का बोध हुआ? क्या हनुमान जी यह सोचकर रूठ कर चल पड़े कि आपने पहले तो मुझे बुलाया और अब आपने मेरी ओर पीट कर ली, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा? हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, अपितु हनुमान जी ने तो गदगद होकर कहा, माँ, आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आपने कथा सुनने के बाद तो यह कहा कि जिसने इतनी बढ़िया कथा सुनाई है वह सामने आए, परंतु मुझे देखकर आपने पीट कर दी। इसके द्वारा आपने सारे संसार के जीवों को बता दिया कि सुंदर तो केवल श्री राम की कथा है,
कथावाचक तो बंदर ही है, कथावाचक देखने योग्य नहीं है। इसका अभिप्राय है कि जीव को कथावाचक की ओर नहीं बल्कि कथा की ओर, भगवान के गुणों की ओर आकृष्ट होना चाहिए। यह तो आपने भक्ति के स्वरूप के अनुरूप ही कार्य किया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे कारण सीता जी का हरण हुआ और जिनके कारण पता लगा वे हनुमान जी हैं। इसीलिए महाराज, इस दृष्टि से भी यदि उन्हें दूना कहा जाए तो बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण जी ने भगवान को याद दिलाया कि प्रभु, आपने हनुमान जी से दूना शब्द कहा और तुरंत उन्होंने सिद्ध भी कर दिया, क्योंकि जैसे ही आपने दूना कहा अगले ही क्षण हनुमान जी ने क्या अनोखा कार्य किया कि लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई, हम दोनों को उन्होंने पीठ पर उठा लिया। तो प्रभु, मैंने तो आपको ही गोद में धारण किया, पर आज हम दोनों को पीठ पर चढ़ाकर उन्होंने अपना दूनापन सिद्ध कर दिया। आगे लंका के रणांगन में तो यह पूरी तरह प्रमाणित हो गया कि हनुमान जी सच्चे अर्थों में दूने हैं। उनके चरित्र में रंच मात्र कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तथा आपका यह वाक्य यथार्थ है, क्योंकि मेघनाद से मेरा भी युद्ध हुआ और हनुमान जी से भी उसका युद्ध हुआ। मूर्छा का प्रसंग भी दोनों ही युद्धों में आया, पर मुझ में और उनमें एक अंतर तो यह था कि मैं जब लड़ा तो सारे बंदर मेरे साथ थे, किंतु हनुमान जी जब लड़े तो बिल्कुल अकेले थे। दूसरा अंतर यह था कि जब मेघनाथ ने मुझ पर बाण चलाया तो मैं सचमुच मूर्छित हो गया, पर हनुमान जी पर जब उसने ब्रह्म बाण चलाया तो हनुमान जी यदि चाहते तो मूर्छित न भी होते, किंतु केवल ब्रह्मा की मर्यादा का रक्षा करने के लिए हनुमान जी मूर्छित हो गए। ब्रह्म अस्त्र ही सांधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। परंतु बाण लगने पर हनुमान जी जानबूझकर गिरे, तो प्रभु, मैं अनजाने में गिरा और वे जानकर गिरे। लक्ष्मण जी ने कहा कि इनके जानबूझकर गिरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि मैं जब गिरा तब तो कुछ अंतर नहीं आया, पर हनुमान जी के गिरने का परिणाम बड़ा अनोखा दिखाई पड़ा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब हनुमान जी गिरने लगे तो जिधर मेघनाद की सेना खड़ी थी उधर ही गिर पड़े, और जब सेना के ऊपर जाकर गिरे तो परतहु बार कटकु संघारा, सारे सैनिक दबकर मर गए। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, धन्य हैं हनुमान जी जो मूर्छा में भी दुर्गुणों को मारते हैं, और मेरी मूर्छा के बाद जिन्होंने दिव्य औषधि लाकर मुझे पुनर्जीवित कर दिया। अगर उन हनुमान जी को आपने दूना कहा तो यह वाक्य तो बड़ा सार्थक है। इसीलिए इस मेघनाद के प्रसंग में तो हनुमान जी का ही गौरव प्रकट होता है, तथा हनुमान जी के अंतःकरण में यह विश्वास है कि लक्ष्मण जी की मूर्छा तो एक लीला है। इस प्रकार लक्ष्मण जी के अंतःकरण में यह धारणा थी कि इस मूर्छा के द्वारा प्रभु ने हनुमान जी की महिमा और साथ साथ अपनी कृपा का बोध कराया है। इसके बाद का प्रसंग हम कल कहेंगे। नारायण नारायण।